तो दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे बड़ा अपडेट आया। i20 कार के बाद अब एक और कार की जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस एक कार की तलाश कर रही है। पूरी दिल्ली में संदिग्ध कार की तलाश जारी है। संदिग्ध वाहन फोर्ड इको स्पोर्ट बताई जा रही है। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है। दिल्ली पुलिस की 5 टीम इस कार की तलाश कर रही है। इस कार का नंबर DL10CK0458 है और संदिग्ध कार का फास्टैग उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में खुलासा हुआ है कि i20 कार के अलावा आरोपियों के पास एक और लाल कार भी थी। दिल्ली के सभी थानों, चौकियों और बॉर्डर चेक पॉइंट्स को लाल इको स्पोर्ट कार पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी इस लाल कार के संबंध में अलर्ट कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट, i20 के बाद अब एक और कार की तलाश जारी। इको कार बताई जा रही है, लाल रंग की, जिसको लेकर पुलिस की 5 टीम तलाश कर रही हैं। और दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर 2 नए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। ये वीडियो उसी दिन के हैं जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। साफ तौर से वीडियो में यह देखा जा सकता है किस तरह से ब्लास्ट हुआ। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जैसी जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के अलावा कई और शहर भी थे और इस बीच फरीदाबाद में भी आतंकी मॉड्यूल की एक यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की जांच टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। जांच एजेंसियां जहां ब्लास्ट केस से जुड़े कुछ सुरागों की तलाश में पहुंची। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का दावा है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थे। यही नहीं, इस सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में यह हादसा था जो वहां पर हुआ। आतंकियों के हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगह भी थी। तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी जांच अब हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है, जहां हरियाणा पुलिस भी मौके पर मौजूद है। जांच एजेंसियां यहां पर ब्लास्ट केस से जुड़े सुरागों की तलाश में जुटी हुई हैं। यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर और आसपास तक सुरक्षा बढ़ा दी गई। सूत्रों के अनुसार पुलिस टीम कुछ डिजिटल रिकॉर्ड और फुटेज की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस और जांच अधिकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछताछ में जुटे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जैश के फरीदाबाद मॉडल का खुलासा हुआ है, जिसका मास्टरमाइंड मौलवी इरफान को बताया जा रहा है। मौलवी इरफान ने ही डॉक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी थी और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें डॉक्टर मुजम्मिल को विस्फोटक का काम सौंपा गया था। वहीं डॉक्टर उमर को विस्फोटक वाली कार को ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया था। डॉक्टर आदिल को वेस्ट यूपी में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में व्हाइट कॉलर के पीछे दहशतगर्द निकले। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो सभी डॉक्टर हैं। इनको डॉक्टर नहीं बल्कि जल्लाद कहना सही होगा। डॉक्टर उमर जो लाल किला ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है, और डॉक्टर मुजम्मिल के पास 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक मिला था। डॉक्टर आदिल का जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन मिला है। डॉक्टर शाहिद के पास AK-47 मिली, साथ ही उसका संबंध जैश से भी मिला। डॉक्टर मोहिउद्दीन एक खतरनाक जहर तैयार कर रहा था। डॉक्टर उसामा शेख आतंकवादी गतिविधियों में गिरफ्तार हुआ है। और इस समय गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सबसे अहम कड़ी बताई जा रही है। वैसे कैसे अहम कड़ी बताई जा रही है, ये आपको समझाते हैं। सूत्रों ने बताया कि अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शहीद ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव करके रखा था और वहां धमाका करने की योजना थी। लेकिन इससे पहले ATS और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई और विस्फोटक बरामद कर लिए गए। लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि इस बारे में उनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि 2015 में शाहीन से तलाक हो गया था, जिसके बाद कभी बात नहीं हुई। उधर शाहीन के भाई मोहम्मद शोएब ने बताया कि उनको भी नहीं पता था कि उनकी बहन शाहीन और भाई परवेज का नाम दिल्ली ब्लास्ट से कैसे जुड़ गया।
शादी 2003 में हुई है, अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मैं उनको जानता नहीं था और शादी के बाद ही से जानता था। 9 साल हम लोग बहुत अच्छे से रहे, 2 बच्चे भी हुए हमारे आराम से। हम लोग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे फौरन ही उनका आते ही उनका जो एडमिशन हो गया यहाँ पे यूपीएससी से के थ्रू। हम लोग सुकून से बहुत मोहब्बत से वहाँ रह रहे थे कानपुर मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम में अपने आवास पे, और 2 बच्चे भी हुए। मुझे देखिए विश्वास नहीं हुआ। आपको भरोसा नहीं है? शाहीन और परवेज के बारे में पूछताछ कर रहे थे लगातार? नहीं, शाहीन परवेज के बारे में पूछताछ कर रहे थे? मुझे इस बारे में, इस मामले में कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है वो मानते। और शाहीन और परवेज के मतलब बारे में इस तरह लगातार की पूछताछ कर वो रहे थे? गतिविधियों में जो लिप्त कहा जा रहा है, वो बातें हो रही हैं जिस तरह की, तो मुझको तो विश्वास नहीं। अब मीडिया क्या दिखा रही है, अपने मन से दिखा रही है, क्या दिखा रही है, वो नहीं बता सकता। और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने दिल्ली ब्लास्ट पर विवादित बयान दिया है। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि चुनाव के समय ही विस्फोट क्यों हुआ। मुस्लिम बेगुनाहों को ना फंसाएं, एजेंसियां अपनी चूक को सुधारें, मास्टरमाइंड को खोजें। उठाकर देखेंगे, जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के हादसात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर भी कुछ न कुछ हादसात होते हैं। तो जब ये चीज़ निश्चित है कि इन मौक़ों पर होती है तो एजेंसियों को पहले ही से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो चूक हुई है उस चूक को हमें उसका सुधार करना चाहिए। तो दिल्ली धमाके के बाद अब पुलिस की नजर हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है। पुलिस ने वहां सर्च ऑपरेशन किया, करीब 60 लोगों से पूछताछ की, दिल्ली धमाके से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी वो जगह बन गई जहां से दिल्ली में धमाका करने की साजिश रचे जाने का शक है। जांच के दौरान बार बार इस यूनिवर्सिटी का नाम आया। अल फलाह यूनिवर्सिटी या आतंक का अड्डा। दिल्ली के पास अल फलाह में आतंकी क्लास। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी बन गई टेरर मॉड्यूल सेंटर? 10 नवंबर की शाम दिल्ली के धमाके से दहलने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 साल बाद दिल्ली में आतंक का पूरा खेल अल फलाह यूनिवर्सिटी में रचा गया। आतंकी खेल के 3 अहम किरदार, आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन, तीनों के बीच जो चीज कॉमन थी वो थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन ने इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थी। खबर आई कि तीनों डॉक्टर 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 1 साल से दिल्ली धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को भनक तक नहीं लगी।